नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हम आए हैं नई दिल्ली की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, जो कि संस्थापक हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनः स्थापना मंच के। सर, आप जो हैं संस्थापक भी हैं नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनः स्थापना मंच के। कई बार आप नेपाल भी जाते हैं और हमने अभी सुना है कि नेपाल में एक गोदावरी धाम है सर, जो कि भंत भंत तुलसीगिरी जी है। तुलसीगिरी जी भनगढ़ी जो है, वहाँ पे एक जगह है। काफी बार उस मंदिर में जो है वहाँ पे कुंभ मेला भी 12 साल में एक बार। अच्छा, 12 साल में एक बार जो है कुंभ मेला लगता है। महंत तुलसीगिरी जी वहाँ के जो महंत है, तो क्या 3 साल से इंचार्ज है? 9 साल से 9 साल से इंचार्ज हैं। क्या लगता है कि सर, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि साल में 5 करोड़ जो है सरकार उस मंदिर के लिए निर्माण के लिए आप बजट देती है, तो क्या लगता है वो बजट किसके पास आता है? वो बजट वो ऐसा है। अभी आपका कहना ये है कि हमारा कहना ये है कि मंच का वहाँ मैं अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भ्रमण किया और हम मोहन जी से मिले, संयुक्त प्रेस वार्ता किया मैंने। मोहन तुलसीगिरी जी जो है वो, उनका कहने पे हमको समझ में आया कि ये लोग बजट 5 करोड़ सालाना आता है और कहाँ लगाता है, कहाँ खर्च करता है, कोई पता नहीं और वो किधर जाता है। और वहाँ का जो अध्यक्ष होता है, विकास समिति बना के एक अध्यक्ष बनाया है राजनीतिक दल ने, उसका अध्यक्ष को दे देता है। वो किसी पार्टी का प्रचलित होता है। तो वहाँ पार्टी से प्रचलित होता है तो वहाँ तो नामुमकिन है विकास होने का, क्योंकि भ्रष्टाचार में नेपाल नंबर 1 में है विश्व में। तो इसीलिए सबसे नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चलता है। जैसे बजट आएगा उसे बांटना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीका से वो लोग एक तो बजट आता है तो वो मंदिर निर्माण में, जो आप कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण के लिए आता है, मंदिर निर्माण तो और जो नदी मंदिर हाँ इस पार के लिए आते हैं। वो सारे, वो एक बहुत बड़ा नदी है, उसका इसका नियंत्रण के लिए आता है। वो कुछ नहीं करते हैं, सीधा भागबटी करते हैं, भाग भंडार लगाते हैं और खा लेते हैं और चला जाते हैं। तो इस तरीका का अभी हमारा संज्ञान में आया है और हमने प्रेस वार्ता में भी मोहन जी ने खुलासा किया है। ये आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग सुन लीजिए। वो इस तरीका से ये जो क्या है, भगवान का स्थल पर अगर हम दे देते, इनका तो देखिए महंत का क्या होता है, साधु संत का क्या, बच्चा है ही नहीं, किसी को पढ़ाना नहीं है, उनको पैसा बना के धर्म ये करे। वो ज्यादा अगर गलत करेगा वो मंदिर ही बनाएगा, मंदिर के अलावा वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि न उनको साधु संत घोटाला नहीं कर सकते। कहाँ से घोटाला करेंगे? आज देखिए, आज एक सैंपल देखिए, आज विश्व में देखिए, आप मोहन योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, तो उनका घोटाला कहाँ है? वो तो पूरा बुलडोजर चला के सबको उड़ाने में लगे हैं और न किसी से पैसा लेते हैं। जो पैसा लिया पता होता है उसको उल्टा टर्मिनेट कर देते हैं। ये बहुत एग्जाम्पल है और बहुत को उन्होंने सर्विस से हटाया भी है। सस्पेंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट टर्मिनेट करते हैं, पर बड़ा कदम ले लेते हैं। तो इसी तरीके से साधु संतों को अगर हम बनाते हैं वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भगवान का संरक्षक है। अगर साधु संत नहीं रहेगा तो भगवान का संरक्षक कोई भी नहीं हो सकता है। इसीलिए साधु संतों को ही बनाना है, ना कि ये राजनीति दल से आए, ये तो दलाल ही करेगा। कुछ तो पैसा लगता होगा वहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ तो विकास हुआ होगा मंदिर में। 1 रुपया विकास नहीं है, जितना आता है होता है। मैं यार रिसेंटली अभी कुछ नहीं था, 50,000 रुपया गाय के लिए में थी। कैसी स्थिति है मंदिर की बहुत बेकार स्थिति है। जो गाय है वो गाय का खाने के लिए चारा नहीं है, उसके लिए मैं 50,000 रुपया खुद ही ये हालत देखते हुए दे दिया कि बोला भाई ये मेरे पास 50,000 रुपया, ये ले लो गाय को। आप देखे आए? मैं देना पड़ा, क्योंकि गाय तो भूखा मर रहा है ना, गौ माता है ना, वो माता का रूप में माना जाता है। इसीलिए हमने 50,000 रुपया देकर इसको आप चारा राशन गाय को खिलाइए, तो ये मैंने कहा है। और उन लोग कुछ नहीं देता है, वो भ्रष्टाचार करते हैं और अपना बजट लेके चला जाते हैं और अपना ये करते हैं। 5 करोड़ सालाना आता है और 1 रुपये का काम नहीं होता है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार पर चढ़े हुए हैं लोग, चरम पर ही है। सर, ये बताइए कि अब आप लोग किस स्तर पर आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं? आप लोगों ने कंप्लेंट तो दी होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दी होगी। ऐसा है, अभी हम इसका जांच स्तर देखिए। नेपाल में हम किसी गृह मंत्री से जानकर, वो खुद घोटाला करके बैठा हुआ है। सहकारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक होता है, एपेक्स बैंक होता है, राज्य देश के अंडर में होता है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी होता है। तो इसीलिए वहाँ में स्वयं घोटाला कर रहा है गृह मंत्री, उसका जांच नहीं हो रहा है, कमेटी गठन नहीं कर रहा है, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जांच चाहते हैं, यूएनओ से जांच चाहते हैं, ताकि ये लोग गड़बड़ ना कर पाए। और
जब हम बाहर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जांच करेंगे तो गृह मंत्री का पावर खत्म हो जाएगा, तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ जाएगा। और प्रधानमंत्री स्वयं जांच घोटाला में फंसा हुआ है, वो भी बाहर आ जाएगा। और उसके बाद केपी ओली स्वयं घोटाला में है, वो भी बाहर आ जाएगा। कांग्रेस भी स्वयं घोटाला में, सारे जितना भी कुल मिला के राजनीतिक दल है वो लोग खाली घोटाला में है, टिका हुआ है। बिना घोटाला वो लोग टिक ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इनका जांच बाहर से कराना होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से कराना होगा, नहीं तो नहीं। इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय ये अदालत में उजूरी अभी हम डालने वाले हैं कि हम मांग करने वाले हैं, और यूएनओ में मांग करने वाले हैं। हम यूएनओ में, क्योंकि हमारा ऑफिस भी ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार का ऑफिस यूएसए में है, तो हम वहीं बात करके एंटोनी गुटेरेस को, एंटोनी जो है उनको हम मांगेंगे, सेक्रेटरी सचिव है यूएनओ का, उनसे हम मांग करते हैं कि नेपाल में सर खाली उसी गोदावरी जो आप धाम बता रहे हैं, खाली वहीं ऐसा हो रहा है कि और भी अन्य मंदिर है उनके साथ? सारे सब जगह ऐसा हो रहा है, कहीं भी कुछ काम नहीं हो रहा है। और कहीं जो बजट आता है वो भ्रष्टाचार में भाग बंडा कर लेता है, और वो कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जांच होना अति आवश्यक है, नहीं तो कोई जांच स्वतंत्र प्रभाव से जांच हो ही नहीं सकता नेपाल में। अच्छा, वहाँ पे कोई अखाड़े वगैरह भी हैं? अखाड़ा है, 10 जनाम जुना अखाड़ा जो हरिद्वार में हेडक्वार्टर है, जिसका अध्यक्ष प्रेमगिरी है, और उस देश का सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सचिव हरिगिरी जी है, और उनका जो प्रवक्ता है नारायण गिरी जी है, उनका जो यहाँ में गजियाबाद में अपना आश्रम भी है। तो ये सब देश धर्म का उनका ब्रांच गोदावरी धाम है, जिसमें महंत तुलसी गिरी जी वहाँ का सर्वसर्वा है। तो उन्होंने खुद बोले हैं कि हमें 1 रुपया नहीं लगाता है, आता है बजट बार बार खा लेते हैं। तो और भी साधु संत है जो कि आप जिस प्रकार से समस्याएं बता रहे हैं और अब घोटाले की बात कर रहे हैं, तो इसके पक्ष में और भी हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं? और सारे साधु संत हमारा समर्थन में है। इन लोग को 1 रुपया नहीं देता है, सारे खा देते हैं बार बार। तो वो लोग चलाएगा कैसा, निर्माण करेगा कैसा? और उनके देखिए वहाँ में 15-16 साधु तो हमेशा रहते हैं, उनको खिलाने के लिए भी उनको कुछ पैसे चाहिए ना, राशन पानी चाहिए, कहाँ से लाएंगे? वो जो आएगा दान देगा, वो दान का पैसा से ना निर्माण करेंगे, ना उसको संरक्षण करेंगे, ना उसको मेंटेनेंस में लगाएंगे। वो करेंगे क्या, किधर किधर लगाएंगे? वो कोई पूर्ति नहीं होता है। इसीलिए ये जो बजट अलग करते हैं लोग बजट में, वो सीधा बांट देते हैं, भाग बंडा लगा देते हैं, और राजनीतिक दल का आदमी को लाके वहाँ में अध्यक्ष बनाता है। उनका नहीं होना है अध्यक्ष, अभी जो भी होगा साधु संत से होगा, ये हमारा मांग है। तो भारत में भी काफी साधु संत हैं, उन लोगों से बातचीत हुई आपकी इस मैटर में? 16 यहाँ में 13 चुनाव अखाड़ा है, सबसे मेरी बात हुई, और सबसे ये, और भारत में भी जब जहाँ अध्यक्ष होता है साधु संत से होता है। ये बाहर के आदमी को हम नहीं रख सकते। तो आप लोग कोई आंदोलन वगैरह भी करेंगे अगर ये चीजें नहीं हुई तो? अरे ये आंदोलन क्या, इनको उखाड़ के फेंकेंगे, उखाड़ के जड़ से, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, और ये जो पैसा जितना खाया है उसको वापस लेंगे। और हम आंदोलन तो छोड़िए, आंदोलन तो करेंगे, और पूरा इनको चलने नहीं देंगे, रूप से बाहर निकलने नहीं देंगे। कोर्ट कचहरी जाएंगे? कोर्ट कचहरी तो अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे, वहां में जाने से कोई नहीं है। वो तो अपना कब्जा में जज को खरीद लेगा 1 मिनट में। न्यायाधीश वह न्यायाधीश नहीं रहा है, वो पार्टी का न्यायाधीश है, और पार्टी का पुलिस है, पार्टी का आर्मी है। इस तरीके का विडम्बना नेपाल में चल रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बिना स्तर बिना वहाँ में कोई भी न्याय किसी को नहीं मिल सकता है। इस तरीका का धंधा वहाँ चल रहा है, व्यापार चल रहा है। पार्टी नहीं है वो लोग, पार्टी नहीं है, व्यापारी है। कोई क्या नाम से व्यापार है, किसका क्या नाम? अभी देखिए ये लोग पार्टी बोलते हैं मैं MLA, 4 आदमी बैठते हैं, कितना पैसा है भाग करो। और जो संविधान में कॉपी कर दिया, संविधान बनना है वहाँ का जनता का हिसाब, जनता का मेंटेलिटी क्या है, जनता का दिमाग कैसा है, वहाँ का कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, कितना एजुकेशन पर कैपिटा इनकम है, और कितना ज्योग्राफिकल वातावरण कैसा है, और हिली है, प्लेन है, क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए, एनालिसिस करते हुए संविधान बनना चाहिए। ये लोगों के पास तो दिमाग है ही नहीं, तो सीधा कॉपी कर दिया, कहाँ से लाया एक संविधान, कॉपी कर दिया, उसको नेपाली में बना दिया। और मेरे को मुखस्ता है सारे संविधान फिर, क्योंकि कॉपी किया हुआ है। मैं तो संविधान का ऐसे रट्टू था, तो मैंने इसलिए इनको पढ़ना पड़ता, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता। मैं रट्टू है, हम सीधा बोल देता, ये धारा में ही है। तो विश्व की जनता आपको देख और सुन रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जनता को ये कहना चाहते हैं कि ये न्यू नेपाल को निर्माण करना है, ये भ्रष्टाचार जड़ से उखाड़ के फेंकना है, और जांच नेपाल से नहीं संभव है। क्योंकि जैसा रवि लामिछाने गृह मंत्री बोल के जीत रहा है, खाली बोलने का
घर में टिका हुआ है, वो काम नहीं करता 1 रुपया का भी, बोलने में टिका हुआ है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। मतलब गोल्ड मेडल है, झूठ में गोल्ड मेडल, विश्व में झूठ में गोल्ड नंबर 1 रवि लामछाने, नंबर 2 केपी ओली, नंबर 3 प्रचंड, नंबर 4 देवुबा, नंबर 5 ये सीरियली ऐसा करके जा रहे हैं ऊपर में। ये लोग झूठ बोलने का गोल्ड मेडल, काम करने का नहीं, जनता का सेवा करने का नहीं, विकास करने का नहीं, खाली झूठ बोलने का। तो रवि लामछाने इस तरीके से झूठ फैला रहा है, वो करके चिल्ला रहा है, और कभी क्या बोल देता है, कभी क्या बोल देता है। तो इसीलिए वहां से कोई जांच की संभव नहीं है। इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ही जांच करना पड़ेगा, यूनो में ही इनको बुला के खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग दबेगा, नहीं तो बोल के जीतेगा। बोल के जीतने से अभी न्यू नेपाल निर्माण करना है, न्यू विकास, नया विकास मोड़ लेना है, और भंसार जीरो करना है। कोई भंसार में 1 रुपया नहीं लगेगा जनता को, और 1 महीने के अंदर में 60 लाख युवा भर्ती करेंगे। ये मिशन एंड विजन हमारा मंच का है। और दूसरा, तीसरा नंबर में हम लोग को देश में ये लेना है, आपका देश में ये लेना है हमारा कि आपका अर्थ इकोनॉमिक्स नहीं होगा तो हम देश नहीं चला पाएंगे। तो उसको हम एनालिसिस करके विश्व में टॉप में लेकर आएंगे, सबसे आगे नेपाल रहेगा अर्थ में। आपको लगता है ये जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इस वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा युवाओं को? कहाँ से रोजगार मिलेगा? पैसा आया सीधा खा देगा। तो अगर वो पैसा प्रोजेक्ट में काम करेगा तो डेली वेजेस पे तो नौकरी मिल सकता था, वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार कर रहा है। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ रोजगार खत्म होगा, जहाँ भ्रष्टाचार होगा इकोनॉमिक खत्म होगा, अर्थ खत्म होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी। आर्थिक स्थिति खराब होगा। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ देश खत्म हो जाएगा, जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ जनता बर्बाद हो जाएगा, जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ गुंडागिर्दी ज्यादा चलेगा, जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ गोली चलेगा। यही तो अशांति फैलाएगा। भ्रष्टाचार ही एक ऐसा जड़ है, सब कुछ कर देता है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद जी, प्रसाद बराल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भ्रष्टाचार ही एक अहम ऐसा मुद्दा है, जब तक ये रहेगा तब तक किसी भी देश का विकास नहीं होना है। और ये जिस प्रकार से जांच की मांग कर रहे हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की ये मांग कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। आप इनकी बात से कहाँ तक सहमत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।